and my dear friends, very sweet good morning to all of you. Myself Sharmila from 9th class. Today I want to deliver a speech. 9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था। उस वक्त वहाँ उनके पिता राव कुंद सिंह का राज था। उनकी रियासत आज के दक्षिण हरियाणा में फैली हुई थी, जिसमें करीब 87 गांव थे। राव तुलाराम जब 14 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद 14 साल की उम्र में ही उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी थी, लेकिन पिता की मौत के बाद अंग्रेजों ने उनकी रियासत पर कब्जा करना चाहा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उनकी आधी से अधिक रियासत पर कब्जा कर लिया था। फिरंगियों की इस हरकत के बाद राव तुलाराम का खून खोल उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक सेना तैयार की। रेवाड़ी के लोगों ने भी इसमें योगदान दिया। 1857 के विद्रोह की आग जब मेरठ तक पहुंची तो वो भी इस क्रांति में टूट पड़े। राव तुलाराम और उनके भाई के नेतृत्व में रेवाड़ी की सेना ने अंग्रेजी की हुकूमत की नाक में दम कर दिया और रेवाड़ी व उसके आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। एक तरफ मेरठ में सैनिकों का कारतूस ने इस्तेमाल करने के विवाद और दूसरी तरफ राव तुलाराम, इन दोनों से ही अंग्रेजों की हुकूमत तिलमिलाई हुई थी। इसलिए उन्होंने राव तुलाराम को खत्म करने के इरादे से अपनी सेना को भेज दिया। उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल सोबरस को बड़ी सेना के साथ रेवाड़ी रवाना किया। 5 अक्टूबर 1857 को पटौदी में उनकी झड़प राव तुलाराम की एक सैनिक टुकड़ी से हुए। उनके सैनिकों ने पूरे 1 महीने तक उन्हें घेरे रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर 16 नवंबर 1857 में अंग्रेजों की सेना और राव तुलाराम की सेना के बीच नसीबपुर के मैदान में भीषण जंग हुई। उनकी सेना का पराक्रम देखकर ब्रिटिश सरकार भी परेशान हो गई। इसके बाद अंग्रेजी सेना ने चाल चलते हुए पास की दिशा को राव तुलाराम के खिलाफ लड़ने के लिए राजी कर लिया। नारनौल में हुई लड़ाई में उनकी सेना के कई अहम योद्धा मारे गए। राव तुलाराम अंग्रेजों को चकमा देकर तात्या टोपे की सेना में शामिल हो गए। फिर वहां से राव तुलाराम अफगानिस्तान पहुंचे और वहां के राजा को भी भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार कर लिया। मगर इसी बीच काबुल में किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। 23 सितंबर 1863 को उन्होंने काबुल में अंतिम सांस ली। वहां पर उनका शाही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। उनके नाम से रेवाड़ी में कई महत्वपूर्ण स्थान बनाए गए। रेवाड़ी में राव तुलाराम के नाम से एक चौक पर उनकी प्रतिमा बनाई गई थी और उनके नाम से एक पार्क बनाया गया और एक स्टेडियम भी बनवाया गया है। राव तुलाराम ने भारत को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपनी सेना खड़ी करने से लेकर भारतीय सेना को अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए विदेशों से भी मदद मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस जाबाज सेनानी को हमारे सशक्त नमन। धन्यवाद।